हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। डॉकर की इस सीरीज में हम अब तक काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं एंड होप सो ये डॉकर का हमारा आखिरी लेक्चर होगा। लास्ट लेक्चर में हमने कंटेनर के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया था और आगे हमने डॉकर कंपोज के बारे में भी काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया था, जिसमें हमने दो लैब करी थी। जिसमें पहली लैब में हमने यूट्यूब की एक क्लोन एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया था और देखा था कि कैसे डॉकर फाइल का एक एक कंपोनेंट वर्क करता है। और साथ ही जब हमने उसको डिप्लॉय किया था हमने लेयरिंग का भी बहुत अच्छे से देखा था कि कैसे लेयरिंग वर्क करती है एक इमेज को जब हम कंटेनर क्रिएट करते हैं या इमेज जब बनाते हैं किसी भी डॉकर फाइल से। दूसरी लैब में हमने एक टू टीयर एप्लीकेशन जिसमें एक फ्रंट एंड था और एक डेटाबेस था, उसको डॉकर कंपोज की हेल्प से डिप्लॉय किया था। वो भी एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था। एंड आज की लैब में हम क्या करने वाले हैं, जो हमने यूट्यूब क्लोन की जो एप्लीकेशन बनाई थी डॉकर फाइल के थ्रू, उसकी जो इमेज बनी थी उस इमेज को हम डॉकर हब पे पुश करके देखेंगे। और इसके लिए हमें एक डॉकर हब की एक आईडी बनानी पड़ेगी। आई होप आप सब किसी भी प्लेटफॉर्म की आईडी तो बना ही सकते हैं, फिर भी मैं दिखाऊंगा कैसे इसकी आईडी को बनाया जा सकता है। और लास्टली जो हमने डिप्लॉय किया था वो ये एप्लीकेशन थी, दैट इज़ अ यूट्यूब क्लोन। एंड आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो लास्ट जो टॉपिक है, सबसे पहले इसकी थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। सिक्योर इमेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डॉकर रजिस्ट्रीज हम पढ़ेंगे कि डॉकर रजिस्ट्रीज में प्राइवेट रजिस्ट्रीज क्या होती हैं, पब्लिक रजिस्ट्रीज क्या होती हैं, डॉकर हब पे इमेज कैसे पुश करते हैं, उसकी क्या कमांड्स हैं, और इमेज को हमें सिक्योर क्यों बनाना चाहिए, सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ इमेज। एंड फर्दर ऑन हम देखेंगे व्हाट इज़ अ डॉकर रजिस्ट्री। जो सबसे पहला जो टॉपिक होगा, डॉकर रजिस्ट्री होती क्या है। एंड फिर हम देखेंगे हाउ डॉकर रजिस्ट्री वर्क, की डॉकर रजिस्ट्री काम कैसे करती है। लाइक सबसे पहले जो काम होता है बिल्ड एन इमेज। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, किसी भी डॉकर फाइल से एक इमेज बनानी होती है, उसको टैग करना पड़ता है, हम उसे रजिस्ट्री में फिर पुश करते हैं, फिर वहीं से हम पुल भी कर सकते हैं और फिर वापस हम उसे डिप्लॉय कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी लैब आज हम सेटअप करेंगे। डॉकर हब एंड प्राइवेट रजिस्ट्रीज पे प्राइवेट रजिस्ट्रीज क्या होता है और ये क्यों यूजफुल होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सिक्योर इमेज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, कि आखिर हमें इमेज को की सिक्योरिटी पे क्यों इतना ध्यान देना चाहिए और उससे कैसे हम लाइक और ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं जब हम उसे डॉकर हब वगैरह पे पुश करेंगे। यूज प्राइवेट रजिस्ट्रीज, इनेबल इमेज स्कैनिंग, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड फाइनली द कंक्लूजन। सो शुरू करते हैं थ्योरी पार्ट से। लेट मी ओके। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, व्हाट इज़ अ डॉकर रजिस्ट्री। डॉकर रजिस्ट्री होता क्या है, हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में कि डॉकर रजिस्ट्री इज़ लाइक गिटहब, जहाँ गिटहब में हम सारे सोर्स कोड डालते हैं, डॉकर हब में हम सारी सारी इमेजेस डालते हैं, और वहाँ पे और भी लाइक फ्री टू यूज़ इमेजेस भी पड़ी हुई हैं जिसे हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। A Docker registry is a system for storing and managing Docker container images. Docker container की जो images हैं उसको manage और store करने की एक place है। It allows developer to push, pull and manage images efficiently। ये क्या करता है, ये जो डेवलपर जिसने भी लाइक डॉकर फाइल से इमेज बनाई है उसको इमेज को पुश पुल और एफिशिएंटली मैनेज करने में हेल्प करता है। डॉकर रजिस्ट्रीज आर एसेंशियल फॉर कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। हाउ हाउ डॉकर रजिस्ट्रीज वर्क। बिल्ड एन इमेज, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डॉकर रजिस्ट्री कैसे काम करती है, सबसे पहले हम कोई इमेज बनाएंगे। डेवलपर्स क्रिएट डॉकर इमेज यूजिंग अ डॉकर फाइल। डॉकर फाइल के थ्रू हम क्या करेंगे, एक इमेज को बनाएंगे, एक इमेज को बिल्ड करेंगे, फिर उसको हम टैग करेंगे। द इमेज इज टैग्ड विद अ वर्जन एंड रजिस्ट्री लोकेशन। एंड टैग करने के बाद हमने क्या करना है, हमें उस इमेज को पुश कर देना है। कहाँ पे, डॉकर हब पे पुश कर देना है। डॉकर हब पे पुश करने के बाद अगर कभी भी हमें लाइक सेम इमेज से सेम एप्लीकेशन को रन करना है या किसी और को सेम एप्लीकेशन रन करनी है जो हमने बिल्ड की है बाय यूजिंग द डॉकर फाइल, तो वो क्या करेगा, वो इमेज को पुल करेगा। अदर यूजर्स और सिस्टम डाउनलोड द इमेज और पुल द इमेज फ्रॉम द रजिस्ट्री। एंड लास्टली जब इमेज पुल हो जाएगी तो उसको डिप्लॉय कर देंगे सेम डॉकर रन -d-p नाम से कमांड होगी, उससे हम यूज करके उस इमेज को डिप्लॉय कर देंगे। एग्जाम्पल कमांड्स, बिल्ड करने के लिए कमांड क्या है,
ये हम देख चुके हैं, डॉकर बिल्ड -t यूट्यूब क्लोन। एंड टैग करने के लिए क्या कमांड है, डॉकर टैग की कमांड ये है, पुश करने की ये कमांड है। ये सारी कमांड हम एक एक करके प्रैक्टिकल में रन करके देखेंगे, फिलहाल हम इसे स्किप करते हैं। सेकंड जो टॉपिक है हमारा, डॉकर हब एंड प्राइवेट रजिस्ट्रीज। डॉकर हब तो हम समझ ही चुके हैं। अब डॉकर हब लाइक प्राइवेट रजिस्ट्री से कैसे अलग है? बेसिकली डॉकर हब में भी हम प्राइवेट रजिस्ट्री बना सकते हैं, बट एक प्लेस है जहाँ पे वो हम अपनी इमेज को डाल सकते हैं यानी वहाँ पे स्टोर करना है तो डॉकर हब क्या चार्ज लेगा? तो ऑफ कोर्स डॉकर हब में भी हम प्राइवेट रजिस्ट्री बना सकते हैं, बट डॉकर हब इसके लिए हमें चार्ज करता है। डॉकर हब इज अ पब्लिक रजिस्ट्री, वैसे तो ये पब्लिक रजिस्ट्री है, वेयर डेवलपर्स कैन स्टोर एंड शेयर कंटेनर इमेजेस। इट इज अ डिफॉल्ट रजिस्ट्री यूज बाय डॉकर। फीचर्स क्या हैं? फ्री पब्लिक रिपोजिटरीज, हमें बहुत सारी लाइक रेपो फ्री में मिल जाती हैं, कहीं से भी इमेजेस उठा लो, कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। पेड प्राइवेट रिपोजिटरीज, इसकी मैं बात कर रहा था कि हाँ डॉकर हब एज अ प्राइवेट रजिस्ट्री भी वर्क करता है, बट वो पेड रहता है। ऑटोमेटेड बिल्ड्स फ्रॉम गिटहब, सब कुछ पहले से बिल्ड किया हुआ है, आपको बस क्या करना है, डाउनलोड करना है और रन करना है। इमेज स्कैनिंग फॉर वर्नेबिलिटीज, और साथ ही साथ ये इमेज स्कैनिंग को भी परफॉर्म करता है ताकि इमेज में कोई वर्नेबिलिटीज वगैरह ना हो। हाउ टू यूज डॉकर हब, डॉकर हब को यूज कैसे करना है? अब सिंपली हमें साइन अप करना है, एक आईडी बनानी है डॉकर हब पे जाके, फिर हमें वापस टर्मिनल में आ जाना है और ये सब कमांड रन करनी है। ये कमांड हम अगेन लैब में ही देखेंगे एक एक करके कैसे काम करती हैं। इसको भी स्किप करते हैं कमांड वाले पार्ट को। प्राइवेट डॉकर रजिस्ट्रीज, अब प्राइवेट डॉकर रजिस्ट्रीज क्या होती हैं? अभी तक हमने पढ़ा कि हाँ प्राइवेट रजिस्ट्रीज होती हैं, लेकिन क्या होती हैं, क्यों होती हैं, जरूरत क्या है? A private registry allows organization to securely store and manage their images without exposing them to public. Like मैंने कोई एप्लीकेशन डेवलप किया, मैं नहीं चाहता कि कोई उस एप्लीकेशन की इमेज को अपने में डाउनलोड कर ले, लाइक अपन अगर उसे यूआरएल वगैरह पता है तो कोई भी अगर पब्लिक रेपोजिटरी की इमेज को क्या कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। बट मैं नहीं चाहता ऐसा कि कोई भी मेरी इमेज को डाउनलोड करे, तो मैं उसे प्राइवेट बना दूंगा सिंपली। पॉपुलर प्राइवेट रजिस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? डॉकर हब, ऑफ कोर्स हम डॉकर हब को एज अ प्राइवेट रजिस्ट्री यूज कर सकते हैं। ईसीआर, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, ये एडब्ल्यूएस की ही एक सर्विसेज है। एंड गूगल कंटेनर रजिस्ट्री, जीसीआर, ये गूगल की कंटेनर रजिस्ट्री है जस्ट लाइक डॉकर हब। एंड अज्योर कंटेनर रजिस्ट्री। अब मैं आज लैब में आपको ईसीआर तो दिखा दूंगा कि ईसीआर कैसे काम करता है और ईसीआर होता क्या है, एंड डॉकर हब के बारे में तो हम पूरी लैब ही करने वाले हैं। एंड जो लास्ट टॉपिक हमारा है थ्योरी पार्ट का, दैट इज द सिक्योर इमेज डिस्ट्रीब्यूशन। ये होता क्या है, ज़रूरी क्या है? तो सबसे पहले इसकी ज़रूरत ही क्या है? वाई डू वी नीड सिक्योर इमेज डिस्ट्रीब्यूशन? हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें इमेज को सिक्योर करना पड़ा? Secure image distribution is important because it protects your application from security threat and unauthorized access. लाइक इमेज की सिक्योरिटी इसलिए जरूरी है ताकि कोई उसे मतलब लाइक अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके, कोई दूसरा बंदा इसे ना एक्सेस करे। मैं इसका ओनर हूँ तो मैं ही इसको एक्सेस कर सकता हूँ। When you distribute a Docker image, you want to make sure that it is safe, unchanged and accessible only to authorized user. जब हम इमेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डॉकर इमेज को, तो हमें ये लाइक मेक श्योर करना चाहिए कि इमेज क्या हो, सेफ हो, उसमें कोई चेंज ना कर पाए, अनचेंज रहे, एंड एक्सेसिबल ओनली टू ऑथराइज यूजर, और वही लोग इसे एक्सेस कर पाए जिन्हें हम चाहते हैं, हम परमिशन देना चाहते हैं, हम ऑथोरिटी देना चाहते हैं। की रीजंस फॉर इमेज सिक्योरिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो पहला सबसे बड़ा रीजन है, प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस। ऑफ कोर्स अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया, अनऑथराइज एक्सेस कोई ना कर पाए। एंड सेकंड जो सबसे बड़ा रीजन है वो है इंश्योर इमेजेस आर नॉट टैम्पर्ड विद। इसका क्या मतलब है? अटैकर्स में ऑल्टर एन इमेज एंड इंजेक्ट मैलिशियस कोड। अब भाई अगर हमारी ऑथराइज एक्सेस सबको ही दे देंगे तो होगा क्या भाई, अटैकर्स में ऑल्टर एन इमेज, इमेज को भाई चेंज कर देंगे, उसमें कोई मैलिशियस कोड एंटर कर देंगे, वायरस वगैरह, और उससे क्या होगा, हमारी जो एप्लीकेशन होगी वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। If a compromised image is used, it could steal data, shut down services और spread malware। अब जब वायरस आ ही चुका है तो वायरस क्या क्या कर सकता है? उस वायरस से जो हैकर होगा वो डेटा को स्टील कर लेगा, हमारी सारी सर्विसेज को बंद कर सकता है और स्प्रेड मॉलवेयर, मॉलवेयर फैला देगा पूरे हमारी एप्लीकेशन में। आप एक एक करके सारे पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं, और लास्टली मैं इन सब की ब्लॉग का एक्सेस भी आपको प्रोवाइड करूंगा जहां से आप इन सब टॉपिक्स को आराम से शांति से पढ़ सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी इनको रीड करते हुए। प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा, सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करना है।
जस्ट लाइक हमारी इमेज के अंदर पासवर्ड हो सकते हैं, एपीआई कीज हो सकते हैं और सेंसिटिव कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हो सकती हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है, वो लीक नहीं होनी चाहिए। इफ़ एन इमेज इज लीक्ड, अटैकर्स कैन यूज इट टू गेन एक्सेस टू योर सिस्टम। अगर गलती से भी ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सेंसिटिव डेटा इमेज का लीक हो गया, तो क्या हो सकता है, अटैकर्स कैन यूज इट टू गेन एक्सेस टू योर सिस्टम। अटैकर्स हमारे सिस्टम का एक्सेस ले सकते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जिसे हमें क्या करना चाहिए, हमें इमेज को एक सिक्योरली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अब बचाएं कैसे, यानी सिक्योर कैसे करें? प्राइवेट रजिस्ट्री का यूज़ करना चाहिए, इमेज स्कैनिंग का यूज़ करना चाहिए। इमेज स्कैनिंग मतलब लाइक इमेज स्कैनिंग में सबसे बढ़िया टूल है वो ट्रेवी आता है। आगे हम ट्रेवी के बारे में भी देखेंगे, या हो सकता है इसी लैब में भी हम ट्रेवी को अच्छे से पढ़ लें। Docker Hub and private registries offer image scanning to detect vulnerabilities. Image scanning is a security process that checks a Docker image for vulnerabilities such as outdated software or security risks. इमेज स्कैनिंग से क्या होगा, हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आउटडेटेड है, सिक्योरिटी रिस्क है, लाइक या जो कंटेनर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें स्टोरेज वगैरह की कमी है, ये सारी चीज़ को क्या करता है, स्कैन करता है। और इसका जो सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर है इमेज स्कैनिंग के लिए डॉकर की, दैट इज ट्रिवी। ये ट्रिवी को इंस्टॉल करने के स्टेप्स हैं, आपको ये कहीं भी मिल जाएंगे, आपको बस डालना है गूगल पे जाके स्टेप टू इंस्टॉल ट्रिवी और आपको ये सारे स्टेप्स मिल जाएंगे। जो कमांड यूज़ होने वाली है वो यूज़ होने वाली है ट्रिवी इमेज एंड देन इमेज का नेम टू स्कैन अ डॉकर इमेज। तीसरा हमें क्या करना चाहिए, हमें प्राइवेट रजिस्ट्री यूज़ करनी चाहिए। इनेबल इमेज स्कैनिंग को इनेबल करना चाहिए एंड रेगुलरली अपडेट द इमेज, हमें इमेज को रेगुलरली अपडेट करना चाहिए ताकि हम इमेज को क्या और ज़्यादा सिक्योर बना सकें। तो ये सब चीज़ें हैं। और अभी हम लैब में क्या क्या करने वाले हैं, लैब में हम एक जो डॉकर के थ्रू हमने यूट्यूब क्लोन बनाया था उसको हम, उसकी इमेज को हम डॉकर हब पे पुश करेंगे। और डॉकर हब में पुश करने के बाद हम क्या करेंगे, वहाँ से उसको पुल करके और सिंपली दोबारा एक कंटेनर चलाएंगे, देन उसको स्कैन करेंगे बाय द टूल कॉल्ड ट्रिवी, और देखेंगे कैसे एक सिक्योर इमेज डिस्ट्रीब्यूशन वर्क करता है। सो मूव टू द पीपीटी। क्या क्या पढ़ा अभी हमें, व्हाट इज द डॉकर रजिस्ट्री, ये हमने पढ़ लिया अच्छे से। डॉकर रजिस्ट्री क्या होती है, अ सिस्टम टू स्टोर एंड मैनेज डॉकर इमेजेस, अलाउ पुश पुल एंड मैनेज इमेजेस, एसेंशियल फॉर कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस। एंड जो सेकंड था, हाउ डॉकर रजिस्ट्रीज वर्क, ये भी हमने देख लिया बहुत अच्छे से कैसे डॉकर रजिस्ट्रीज वर्क करती हैं। सबसे पहले इमेज को बिल्ड करो, टैग करो और पुश कर दो, सिंपल। एंड डॉकर हब एंड प्राइवेट रजिस्ट्रीज क्या होती हैं, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। सिक्योर इमेज डिस्ट्रीब्यूशन, हमें इमेज की सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, यहाँ पे इसके की कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं। क्या क्या यूज़ करना चाहिए, प्राइवेट रजिस्ट्री यूज़ करनी चाहिए, इमेज स्कैनिंग को इनेबल करना चाहिए, साइन इन एंड वेरीफाई इमेजेस, हमें इमेज को लाइक वेरीफाई करना चाहिए कि हाँ भाई यही इमेज हमें पुश करनी है नहीं करनी है। इम्प्लीमेंट एक्सेस कंट्रोल, यूज टीएलएस फॉर सिक्योरिटी ट्रांसफर, ये सारी गुड प्रैक्टिसेस हैं एक इमेज को सिक्योर बनाने के लिए। कंक्लूजन क्या है फाइनली, डॉकर रजिस्ट्री सिंप्लीफाई इमेज मैनेजमेंट, डॉकर रजिस्ट्री क्या करता है, इमेज मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई करता है। सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन इज एसेंशियल फॉर रिलायबिलिटी, सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कोई भी उसे एक्सेस ना कर सके और हमारी एप्लीकेशन को लाइक कोई भी उसमें छेड़छाड़ ना कर सके, हमारा डेटा लीक वगैरह ना हो सके, तो उसके लिए सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी पार्ट, लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल पार्ट। सबसे पहले हमें अपने डॉकर हब पे जाना है, उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ तो मैं लॉगिन पहले से ही हुआ पड़ा हूँ, तो गूगल पे जाके टाइप करना है डॉकर हब एंड एंटर प्रेस करना है और पहली लिंक पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे, हाँ मैं पहले से लॉगिन हुआ पड़ा हूँ, अगर आपको नई आईडी बनानी है तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको जाना है साइन अप में। एंड साइन अप में आप यहाँ पे गूगल से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, खुद की ईमेल यूजर नेम पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं, गेटअप के थ्रू भी अपना अकाउंट को बना सकते हैं। मेरा अकाउंट पहले से ही बना पड़ा है तो मैं उसमें दोबारा से साइन इन कर लेता हूँ। वेट अ मिनट, एंड ये मैं लॉग इन, लेट मी कंटिन्यू विद गूगल,
और ये मैं वापस से लॉगिन हो चुका हूँ। अभी इस रेपोजिटरीज के टैब में यहाँ पे कोई भी रेपोजिटरीज मेरी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से नई रेपोजिटरी बना सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टली टर्मिनल के थ्रू यहाँ पे उस यूट्यूब क्लोन की एक इमेज को यहाँ पुश करूँगा। तो उसके लिए मैं वापस जाता हूँ अपने इसमें AWS कंसोल पे मुझे फिर से जाना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, और AWS कंसोल में वापस आ गया हूँ। और जिसमें मेरा बेस EC2 जो था ना, जिसमें मैंने अपना यूट्यूब क्लोन की एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया था, उसमें मैं दोबारा से क्या करूँगा, कनेक्ट होऊंगा उससे, यूट्यूब डिप्लॉय नाम का ये जो इंस्टेंस पड़ा है, क्लिक ऑन कनेक्ट और दोबारा से कनेक्ट हो जाऊंगा। एंड सबसे पहले जो कमांड रन करूँगा डेट इज sudo su, ये सुपर यूज़र की परमिशन दे देगा मुझे। उसके बाद मैं देखूंगा डॉकर इमेजेस, हमारे पास कौन कौन सी इमेजेस पड़ी हुई हैं। एट प्रेजेंट ये सारी एप्लीकेशन हमने रन करी थी, जिसमें जेएसएम मीडिया अभी भी हमारा एप्लीकेशन चल रही है। और इसमें जो ये यूट्यूब क्लोन की एप्लीकेशन थी जो अभी यहाँ पे रन हो रही है, इसको मैं बिल्ड कर चुका हूँ, इमेज भी पड़ी है। इसको अब मैं करूँगा टैग। टैग करने के लिए जो कमांड यूज़ करूँगा दैट इज दिस डॉकर, यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा लाके इसे। थोड़ा सा मुझे इसे काटना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं ज़्यादा पेस्ट हो गया है, पॉइंट पेस्ट कर दिया इसने लाके पूरा। सो डॉकर टैग यूट्यूब क्लोन, किसको टैग करना है, यूट्यूब क्लोन को। कैसे टैग करना है, emerald1212, ये क्या है मेरी, ये मेरी डॉकर हब का यूज़र नेम है। इसमें से ये टैग्स भी हटाने पड़ेंगे मुझे। emerald1212 और जो एप्लीकेशन की जो इमेज है स्लैश यूट्यूब क्लोन, और जो उसका टैग है लेटेस्ट, यूट्यूब क्लोन हमने बनाई थी वो लेटेस्ट उसका टैग है। आप बिल्ड करते समय इसका टैग को चेंज कर सकते हैं। लेटेस्ट टैग को हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं, हमें लाइक अभी तो हमारे पास एक ही इमेज है, जब बहुत सारी इमेज हो तो वहाँ पे लेटेस्ट टैग को प्रेफर नहीं किया जाता है। तो मैं आप अभी तो हम डेमो देख रहे हैं, एक ही इमेज है, तो यहाँ पे हम लेटेस्ट ही रहने देखते हैं और देखते हैं ये टैग करता है इमेज को। और उसके बाद जो सेकंड कमांड है वो है डॉकर पुश, लेकिन डॉकर पुश से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डॉकर लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम क्या हैं, अभी हमने लॉगिन नहीं कर रखा है अपने डॉकर हब पे। जैसे ही मैं डॉकर लॉगिन लिखूंगा तो यहाँ से मेरा यूज़र नेम पूछेगा, यूज़र नेम क्या है मेरा, emerald1212, एंड पासवर्ड क्या है मेरा, पासवर्ड लेट मी कॉपी द पासवर्ड। मेरा पासवर्ड मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लाके पासवर्ड को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और एंटर क्लिक करूँगा। एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम डीमन, आई थिंक कुछ गलत हो गया है। मैं डॉकर लॉगिन को एक बार दोबारा चलाता हूँ कमांड को और दोबारा से यूज़र नेम डालता हूँ emerald1212, और यहाँ पे मैं पासवर्ड को एक बार और पेस्ट करता हूँ और लेट्स सी लॉगिन कर देगा। एरर रिस्पॉन्स अनऑथराइज एक्सेस, इनकरेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड, शायद कुछ तो गड़बड़ है, लेट मी check for the error. So I have just changed my username, मुझे यहाँ पे emerald1213 टाइप करना है एंड पासवर्ड में मुझे वही अपना पासवर्ड यहाँ पे पेस्ट कर देना है लाके, एंड लेट मी सी लॉगिन सक्सीड। अब हमारा लॉगिन हो गया। पिछली बार क्या हो रहा था, जो emerald1212 वाला अकाउंट था उसको गूगल के थ्रू डायरेक्टली वेरीफाई किया था तो वो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दे रहा था। अभी मैंने जो इमेज को टैग किया था उस टैग को भी चेंज करना पड़ेगा, और उस टैग को चेंज करके मुझे क्या करना पड़ेगा, 13 करना पड़ेगा। अभी ये इमेज परफेक्टली टैग्ड है और अब मैं इसको क्या करूँगा, सीधे पुश कर दूंगा अपने डॉकर हब अकाउंट में। तो पुश करने के लिए कमांड क्या है, डॉकर पुश emerald1212 स्लैश यूट्यूब क्लोन लेटेस्ट। तो मैं इस कमांड को कॉपी करूँगा और वापस से अपने टर्मिनल में आऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और कुछ चेंजेस करने हैं। सबसे पहले तो ये ऊपर टैग्स हटाने हैं इनके, एंड इसके बाद emerald1212 की जगह मुझे क्या करना है, 13 करना है, एंड लास्टली
मुझे ये पूरा वन वाला पार्ट हटा देना है। डॉकर पोस्ट मेरी रेपो का नाम एमरल्ड 1213 और मैंने टैग क्या किया है यूट्यूब क्लोन कॉलन लेटेस्ट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये सारी की सारे पार्ट को मेरी इमेज को पुश कर देगा। कहाँ पे? मेरे डॉकर हब के अकाउंट पे। एक बार ये काम पूरा होता है तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको मेरा यहाँ पे रेपो में। लेट मी एक्सेस द रेपो फर्स्ट। दिस इज माई एमरल्ड 13 अकाउंट, माई प्रोफाइल एंड रेपोजिटरीज। अभी मेरी यहाँ पे कोई भी रेपो नहीं है। जैसे ही यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे क्या होगा कंप्लीट होगा तो ये पुश कर दे। लाइक हो गया है सब कुछ। तो मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे इसने पुश किया है या नहीं किया, कोई नई रेपो बनी भी या नहीं बनी। मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मेरी एक नई रेपो बन चुकी है, नई रेपोजिटरी बन चुकी है एमरल्ड 1213 स्लैश यूट्यूब क्लोन नाम से। लेस देन अ मिनट अगो ये इमेज यहाँ पे आई है। और अगर मेरे को इसको वापस से पुल करना है तो उसके लिए कमांड इन्होंने तो नहीं दे रखी, यहाँ उन्होंने सब पुश कमांड दे रखी है। सो ये एक पब्लिक रेपो मेरी बन चुकी है। अगर मेरे को वापस से ये इमेज उठानी है तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपनी प्रेजेंट कंटेनर को किल कर दूंगा। डॉकर पीएस करके कमांड चलाऊंगा तो मेरा यूट्यूब का कंटेनर कहाँ रहा? ये रहा। इसको डिलीट करने के लिए कमांड क्या है? डॉकर रिमूव और कंटेनर का नेम और कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा। कैन नॉट रिमूव कंटेनर, कंटेनर इज रनिंग। तो कंटेनर को पहले स्टॉप करना पड़ेगा और उसके बाद उसे डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं स्टॉप कमांड चलाऊंगा, कंटेनर स्टॉप हो गया। अब दोबारा से मैं क्या करूंगा, इसे रिमूव कर दूंगा तो कंटेनर रिमूव हो गया। दोबारा मैं डॉकर पीएस करके अगर देखूंगा तो मेरा कंटेनर यहाँ पे नहीं है, 3 है। php my admin फ्रंट एंड ऑफ द 2 tier एप्लीकेशन एंड MySQL। और अगर मैं डॉकर इमेज चेक करता हूँ तो मेरे पास क्या है, मेरे पास कहाँ गई मेरी इमेज? यूट्यूब क्लोन की इमेज प्रेजेंट है। अगर मैं इसको डिलीट करना है तो उसके लिए मुझे कमांड चलाऊंगा डॉकर RMI दैट इज रिमूव इमेज और उसके बाद मैं इस यूट्यूब क्लोन को डिलीट कर दूंगा, कॉपी एंड पेस्ट। अनटैग्ड, ओके लेटेस्ट डालना मैं भूल गया, LATEST लेटेस्ट, नो सच इमेज। वेट अ मिनट, आई थिंक मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। इमेज के नाम की जगह मैं इमेज के आईडी ट्राई करते हैं। कॉपी करेंगे एंड पेस्ट। अनेबल टू डिलीट इमेज मस्ट बी फोर्स -F भी ट्राई कर लेते हैं, डिलीट क्यों नहीं हो रही है? आई थिंक अब डिलीट हो जाएगी। दोबारा चेक करते हैं, डॉकर इमेजेस। हाँ, मेरी जो यूट्यूब वाली इमेज थी वो चली गई है बहुत कोशिश करने के बाद। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास यूट्यूब की कोई भी इमेज नहीं है। अब जो हम इमेज हमने डॉकर हब पे पुश करी हुई है इसी को हम यहाँ से पुल करेंगे और इससे एक कमांड में सीधे कंटेनर बना के देखेंगे। मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे कंटेनर जो चल रहा था वो बंद हो चुका होगा, बंद हो चुका है। मैं वापस जाऊँगा और यहाँ पे वही कमांड कॉपी करूँगा जो हमने कहाँ से कॉपी की थी, जब हमने पहली लैब की थी और एक सोनार क्यूब का कंटेनर चलाया था तब हमने सेम यही कमांड लगाई थी और अभी भी हम यही कमांड लगाएंगे। और इस कमांड में क्या क्या एक्सप्लेन किया है, सबसे पहले तो इसे 13 करना है एंड लास्टली मुझे क्या करना है, इस टैग्स को हटा देना है पूरे अच्छे से। डॉकर रन -d नेम, कंटेनर का नेम, -p पोर्ट नंबर और कहाँ से उठा के लाना है, एमरल्ड 1213 नाम की रेपोजिटरी जहाँ पे मेरा यूट्यूब क्लोन लेटेस्ट पड़ा हुआ है। जैसे मैं एंटर करूँगा, अनेबल टू फाइंड इमेज लोकली, लोकली नहीं मिली, सारी की सारी इमेज को उठा के वहाँ से लेके आएगा, सारी लेयर्स को उठाएगा और यहाँ से मेरा एक कंटेनर चला देगा और मेरी एप्लीकेशन फिर से लाइव हो जाएगी। आई थिंक अभी लाइव नहीं हुई है, अभी ये थोड़ा सा काम कर रहा है बस। ओके, सो इसे थोड़ा काम करने देते हैं, हम समझते हैं हम आगे क्या करने वाले हैं।
हम जो ये इमेज लेके आएंगे इसको ट्रीवी के थ्रू क्या करेंगे, स्कैन भी करेंगे। उसके लिए मुझे ट्रीवी क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं ये सारी कमांड्स कॉपी कर लूँगा और वापस आऊँगा अपने टर्मिनल में। और हाँ, इसने मेरे कंटेनर आई थिंक सो बना दिया है। मैं चेक कर लेता हूँ, डॉकर इमेजेस। तो मेरी यहाँ कहाँ गई इमेज, तो यहाँ नहीं दिख रही है। डाउनलोड न्यूअर इमेज, SCM एमरल्ड, हाँ ये रही, एमरल्ड स्लैश यूट्यूब क्लोन। देख लेता हूँ इसने कंटेनर चलाया है कि नहीं चलाया है। तो इसने एक नया कंटेनर भी चला दिया है, ये रहा, ऑन द सेम पोर्ट 3000। लेट मी चेक अगेन। और मेरी दोबारा से एप्लीकेशन क्या हो गई, लाइव हो गई। उसके बाद अब मुझे इमेज स्कैनिंग करनी है कि भाई कोई वल्नरेबिलिटीज़ वगैरह ना हुई हो। तो मैंने जो ये कमांड्स ट्रिवी को इंस्टॉल करने के लिए कॉपी की हैं, इसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा, एंटर करूँगा, यहाँ पे मेरा ट्रिवी इंस्टॉल हो जाएगा। आई थिंक कोई तो एरर आया है। लेट मी रन दिस कमांड वन बाय वन। ओके, सबसे पहले क्या करना है, sudo apt install ट्रिवी। ट्रिवी को इंस्टॉल कर लिया, नहीं wget को इंस्टॉल किया, अभी ट्रिवी को इंस्टॉल नहीं किया है। wget बेसिकली क्या करेगा, इंटरनेट से चीज़ें हमको उठा के ला के देगा। हाँ, उसके बाद पेस्ट wget एरर नॉट फाउंड। आई थिंक जो यूआरएल पे ये जा रहा है वो उसे नहीं मिल रहा है। लेट मी कॉपी द कमांड फ्रॉम समवेयर एल्स, जिससे मैं ट्रिवी को इंस्टॉल कर सकूं। सो हमें इस यूआरएल को चेंज करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ सारी कमांड्स को भी। तो मैं ये नई कमांड उठा के ले आया हूँ, एक बार और ट्राई करते हैं, देखते हैं इस बार ट्रिवी हमारा इंस्टॉल होता है या नहीं होता है। सिंपली आई थिंक सो इस बार ये बहुत अच्छे से वर्क कर रही हैं ये सारी कमांड्स। ये सारी की सारी कमांड्स आपको मिल जाएंगी, मैं ब्लॉग के साथ सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगा। एंड अनपैकिंग ट्रिवी, और मेरा ट्रिवी इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं चेक करूँगा विच ट्रिवी, तो यूज़र बिन डायरेक्टरी में मुझे इसका इंस्टॉलेशन मिल जाएगा। नाउ अब इमेज को स्कैन करना है। इमेज को स्कैन करने के लिए कमांड क्या है, ट्रिवी इमेज, और इमेज का नाम साथ में उसका टैग। पहले मैं देख लेता हूँ इमेज मेरी कौन सी है। ये रही जो मेरी चल रही है, वैसे सारी ही रनिंग है मेरी। अभी मैं सिर्फ यूट्यूब वाले को क्या करूँगा, स्कैन करूँगा। ट्रिवी इमेज, एंड इमेज का नेम क्या है, कॉपी। इमेज का नेम कॉपी करके पेस्ट कर दिया, एंड साथ में उसका टैग दैट इज लेटेस्ट। जैसे मैंने ये कमांड रन की तो मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ गई। नीड टू अपडेट डीवी, डेटाबेस को अपडेट करने की ज़रूरत है। और भी लाइक आर्टिफैक्ट सक्सेसफुली डाउनलोड एंड सीक्रेट स्कैनिंग इज इनेबल्ड। सारी की सारी स्कैनिंग इसने इनेबल कर दी है इमेज में, लाइक कोई और वल्नरेबिलिटीज़ आगे चेक करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसका कोई GUI नहीं है, तो हमें ऐसे ही इसको लाइक चेक करते रहना पड़ेगा इमेज को स्कैन करने के लिए। सो दिस इज ट्रिवी फॉर यू। ट्रिवी था ये, जो क्या करेगा, इमेज को स्कैन करेगा डॉकर की, और कोई भी वल्नरेबिलिटीज आएंगी तो हमें यहाँ पे पहले ही बता देगा। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ Ctrl+Z दबा के, और यहाँ पे हम अपनी लैब को ख़त्म करते हैं। सो फार अब तक हमने डॉकर की इस सीरीज में क्या क्या देखा। हमने शुरू किया था डॉकर को समझने से, क्या है, उसके बाद समझा था हमें डॉकर क्यों चाहिए, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कंटेनर एंड इमेजेस समझे थे, बेनिफिट्स उसको इमेज को यूज़ करने के, आर्किटेक्चर देखा था, क्लाइंट डीमन डॉकर हब के बारे में जाना था, बेसिक कमांड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। आई थिंक हमने मोस्ट ऑफ द कमांड डॉकर की यूज़ कर चुके हैं। अगर आप लैब को अच्छे से करेंगे तो आपको सारी कमांड अच्छे से समझ में आएंगी। फिर हमने एक लैब की थी जिसमें हमने सिंपली एक सोनार क्यूब का कंटेनर चलाया था। फिर हमने डॉकर इमेजेस के बारे में और देखा था, कैसे हम बना सकते हैं डॉकर इमेजेस, डॉकर फाइल को कैसे बना सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, लेयरिंग क्या होता है, कैसिंग क्या होता है। लास्टली हमने अभी 2 लैब परफॉर्म की थी, जिसमें एक यूट्यूब क्लोन की एप्लीकेशन को डॉकर फाइल के थ्रू डिप्लॉय किया था, डॉकर कंपोज की एप्लीकेशन को कंपोज YAML के थ्रू डिप्लॉय किया था, एंड अभी जो लास्ट लैब थी हमारी इस सीरीज की, उसमें हमने इमेजेस जो हमने
डिप्लॉय की थी उसको हमने डॉकर हब पे पुश करके देखा, कैसे हम डॉकर हब पे इमेजेस पुश कर सकते हैं, ये सब हमने चेकआउट किया। सो फार आई थिंक जितना भी मैंने पढ़ाया है ये मोर देन इनफ है डॉकर को समझने के लिए, जानने के लिए, और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। फिर भी आप अपनी तरफ से नए नए प्रोजेक्ट्स करना, जिससे क्या हो कि आपकी डॉकर में नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे इस पूरे की पूरे प्लेलिस्ट का, इसमें हम क्यूबरनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें डॉकर अगर आपको आता है तो क्यूबरनेट्स भी आपके लिए आसान होगा। वैसे क्यूबरनेट्स बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर डॉकर आपको आता है तो क्यूबरनेट्स आपके लिए समझना थोड़ा आसान होगा। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैं सारे के सारे इंस्टेंसेस को डिलीट कर देता हूँ। एंड चलो ये मैं बात के कर लूँगा। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पे रैप अप करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ हम क्यूबरनेट्स के बारे में बहुत कुछ समझेंगे, पढ़ेंगे, डिप्लॉय करेंगे। क्यूबरनेट्स भी बहुत बड़ा टॉपिक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सीरीज। सी यू इन द नेक्स्ट सीरीज। तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।